हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से ऑस्टियोपोरोसिस। तो आइए आज हम डील करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो सबसे फर्स्ट हम ऑस्टियोपोरोसिस में देखते हैं डेफिनेशन में देखेंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है और किन कारणों से ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिल रहा है। डेफिनेशन में हम देखते हैं ऑस्टियोपोरोसिस इज अ कंडीशन दैट अफेक्ट बोन। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि ये सब किसको अफेक्ट करता है? बोन को अफेक्ट करता है। इट्स नेम कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स फ्रॉम पोरस बोन। द इनसाइड of healthy bone is a small space like a honeycomb. Osteoporosis increase size of this space causing bone to lose strength and density। तो ये जो है ऑस्टियोपोरोसिस, ये वर्ड्स कहाँ से लिया गया है? लैटिन वर्ड से लिया गया है। मीन्स पोरस क्या है? एक लैटिन वर्ड से उससे लिया गया है। इसमें क्या हो जाती है, जो बोन हो जाती है उनकी डेंसिटी एकदम लो हो जाती है और बोन क्या हो जाती है, अंदर से पोरस हो जाती है, मतलब कि खोखली हो जाती है। The inside of healthy bone has a small space like a honeycomb। मतलब कि जो नॉर्मल बोन होती है, नॉर्मल बोन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? जो बोन है, आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, मधुमक्खी का छाता जैसा होता है, सेम वैसे ही क्या होता है, ऐसे ही बोन्स क्या होती हैं का स्ट्रक्चर, ऐसे ही मिलकर क्या बनती हैं? बोन बनी हुई होती है। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस की जब कंडीशन हो जाती है पेशेंट्स में, या जो ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो बोन है ये मधुमक्खी का छाता है, वैसे उनके जो हनीकॉम्ब होते हैं तो उनमें जो स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं वो स्पेस क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, इंक्रीज साइज हो जाता है उसका। जो एक दूसरे से वो क्या होती है, एकदम क्लोजली अटैच होती है, वैसे नहीं, वो बीच से क्या होती है, पोरस होने लगती है और उनमें क्या हो जाता है, बीच में स्पेस आ जाता है। द इनसाइड हेल्दी बोन हैज अ स्मॉल स्पेस लाइक अ हनीकॉम्ब। मतलब कि क्या होता है, स्मॉल स्पेस होता है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? हनीकॉम्ब। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस में क्या हो जाता है, इनका साइज इंक्रीज हो जाता है। दिस स्पेस में क्या होगा, उनका साइज इंक्रीज हो जाता है। कॉजिंग बोन इज लॉस स्ट्रेंथ एंड डेंसिटी, जिसके कारण क्या होता है कि जो बोन है, बोन की डेंसिटी क्या हो जाती है, एकदम लो हो जाती है एंड स्ट्रेंथ लॉस हो जाती है। इंक्रीज occurs of increase of bone reabsorption rate more than bone formation। तो ये जो ये क्या है, नॉर्मल बोन है और ये क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस वाली बोन है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इट अकर्स ऑफ इंक्रीज ऑफ बोन रीएब्जॉर्प्शन। इनमें जो बोन रीएब्जॉर्प्शन का जो है जो प्रोसेस होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। बोन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस जो रेट है वो क्या हो जाता है, इसके कंपेयर में क्या हो जाता है, डिक्रीज रहता है, मतलब कि कम रहता है। तो जो बोन रीएब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है उसके लिए कौन सी सेल रिस्पॉन्सिबल होती है? ऑस्टियोक्लास्ट रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जो ऑस्टियोक्लास्ट है इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन रेट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, मतलब वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बोन रीएब्जॉर्प्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है? सेल कौन सी? ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज होने के कारण क्या होगा, बोन रीएब्जॉर्प्शन, मतलब कि बोन ब्रेक डाउन। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन की जो प्रोसेस है वो क्या रहेगी, इंक्रीज रहेगी, किसके कंपेयर में? बोन फॉर्मेशन, मतलब बोन का बनना। यहाँ पे क्या होती है, बोन बनती है, और बोन बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? ऑस्टियोब्लास्ट। इसके लिए ऑस्टियोक्लास्ट और इसके लिए ऑस्टियोब्लास्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और ऑस्टियोब्लास्ट की जो एक्टिविटी क्या होगी,
डिक्रीज होगी, जिसके कारण क्या होगा, बोन फॉर्मेशन रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। किसके कंपेयर में, बोन रीअब्जॉर्प्शन के कंपेयर में, जिसके कारण क्या कॉज हो रहा है, जिसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन देखने को। और ये जो है ऑस्टियोपोरोसिस सबसे ज्यादा किसमें कॉमन देखने को मिलती है, कॉमन इन फीमेल कंपेयर देन मेल। मेल के कंपेयर में ये फीमेल में ज्यादा देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं टाइप्स में हम देखेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के टाइप्स कौन कौन से टाइप्स हमको देखने को मिलते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस। प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, इसमें प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस में कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है, रिजल्ट्स फ्रॉम ऑस्टियोपीनिया। ऑस्टियोपीनिया मीन्स क्या होता है कि जो हमारी बॉडी होती है वो क्या करती है, न्यू बोन नहीं बनाती है। न्यू बोन नहीं बनाती, किसके कारण नहीं बनाती, पोस्टमीनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस एंड सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस। तो प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर हमको दो सब टाइप्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम डील करते हैं पोस्टमीनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें क्या होता है कि पोस्टमीनोपॉजल मतलब कि मीनोपॉज मीन्स क्या होता है, 40 के अबव, 45, 50, 55, 60 की जो एज की जो फीमेल्स होती है उनमें क्या होते हैं कि जो मेंसेस साइकिल होती है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, उनके मेंसेस आने क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ठीक है। ये किसके बाद होता है, 40 ईयर की जो एज होती है उसके बाद क्या होता है, फीमेल में मीनोपॉज की कंडीशन देखने को मिलती है। जिसके कारण क्या होता है कि जब जो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला जो टाइम होता है उस टाइम पर क्या रहता है कि हमारे बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। लेकिन जब मेनोपॉजल की कंडीशन होती है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, उस कंडीशन में क्या होता है कि एस्ट्रोजन का बनना कम हो जाता है। तो क्या होता है कि जो एस्ट्रोजन होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है जो कैल्शियम है, कैल्शियम को क्या करता है हमारे बॉडी में अब्जॉर्प्शन करने का काम करता है एस्ट्रोजन। जब इसका बनना कम हो जाएगा तो क्या होगा, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बॉडी में। जिसके कारण क्या होता है, पोस्टमेनोपॉजल की जो वुमेन्स होती है उनमें ये जो प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस है या पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस की जो कंडीशन है वो अराइज होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस। सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, ये कोई भी एज ग्रुप है, ये किस में देखने को मिलता है, ये मेल में देखने को मिलता है, ठीक है। मेल में क्या होता है कि जैसे जैसे एज होते जाती है तो 30 के बाद, ठीक है, 30 के बाद 30 ईयर ऑफ एज, इसके बाद क्या होता है जैसे जैसे एज होते जाती है तो मेल में क्या होता है कि एस्ट्रोजन उनकी बॉडी में क्या, सॉरी टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का बनना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है जो इनमें जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स रिलीज होता है वो भी क्या करता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। जिसके कारण क्या होता है, सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। हमने इसमें देखा प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस। प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, इसमें ऑस्टियोपीनिया की कंडीशन अराइज होती है। ऑस्टियोपीनिया मीन्स बॉडी में क्या होता है कि न्यू बोन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, मतलब न्यू बोन्स नहीं बन पाती हैं। इसके दो सब टाइप्स थे, पोस्टमेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस। पोस्टमेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, जो मेनोपॉज वाली फीमेल्स होती है उनमें एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है, कम होता है, उनमें रिलीज नहीं होता है एस्ट्रोजन। जिसके कारण क्या होता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन लो हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। जिसके कारण क्या होती है, बोन की डेंसिटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। लॉस ऑफ क्या होने लगते हैं, बोन होने लगते हैं, न्यू बोन नहीं बन पाते और जो बोन रहते हैं वो क्या होने लगते हैं, उनकी डेंसिटी लॉस होने लगती है। फिर है सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस। ये एज के साथ क्या करता है, मेल में अफेक्ट होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसका रिलीज होना कम हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है कि कैल्शियम जो है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है, सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट है सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस। सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस इट ड्यू टू एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। तो ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं, लीवर सिरोसिस, ठीक है, फिर हो गया कार्टिको स्टेरॉइड्स,
ड्रग्स। अगर रिवल मतलब हमारे जीआई सिस्टम रिलेटेड अगर कोई भी डिसऑर्डर है, ठीक है, हमारे जीआई सिस्टम रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है, उसमें क्या होता है कि जो लीवर, वहां पर क्या होता है कि हमारे बॉडी के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गया, उनका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, अगर किसी भी टाइप का कोई डिसऑर्डर है तो क्या होगा, उसमें विटामिन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। विटामिन का एब्जॉर्प्शन कम होगा तो विटामिन डी, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, विटामिन डी। जो बॉडी में क्या होता है, विटामिन डी प्रेजेंट होता है तो उसका एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा विटामिन डी का। और विटामिन डी क्या बनाते हैं, कैल्शियम बनाते हैं, ठीक है। तो विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन स्लो होगा जिसके कारण क्या होगी, बोन डेंसिटी कम हो जाएगी। फिर है कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स क्या होता है कि हमारे ब्लड में जो कैल्शियम प्रेजेंट होता है उसको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, वहां पर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता कैल्शियम का। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स होते हैं इनमें जो भी केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो ड्रग्स है, ड्रग्स क्या करती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स हमारे जो ब्लड है, ब्लड के में कैल्शियम लेवल जो रहता है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, हमको ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट है इडियोपैथिक ऑस्टियोपोरोसिस। इडियोपैथिक ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, इडियोपैथिक से ही आपको समझ में आ रहा है कि इट इज रेयर फॉर्म दैट अकर्स इन एनी एज ग्रुप। इडियोपैथिक मीन्स होता है अननोन, इसका कोई कॉज नहीं, मतलब कि अननोन है इसका जो कॉज है, कि किसके कारण हो रहा है ये हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। इट इज रेयर फॉर्म दैट अकर्स एनी एज ग्रुप, ये किसी भी एज ग्रुप के पर्सन्स में हमको क्या होता है, देखने को मिल सकता है। फिर है जुवेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस। जुवेनाइल से ही समझ में आ रहा है, जुवेनाइल्स मीन्स चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें हमको ये मोस्टली देखने को मिलेगा, ठीक है। ये थे हमारे टाइप सब टाइप्स के बाद हम देखते हैं कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स। कौन कौन से कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स हैं जिसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन है, रिस्क फैक्टर्स। तो सबसे पहले देखते हैं कॉजेज। कॉजेज कौन कौन से कॉजेज हैं जिनके कारण ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। सबसे फर्स्ट सर्टेन मेडिकल कंडीशन। सर्टेन मेडिकल कंडीशन में कोई भी डिसीज हो सकती है रिलेटेड टू मेडिकल डिसऑर्डर। सबसे फर्स्ट है हाइपरथायरॉयडिज्म। इसमें हमने एक एग्जांपल लिया है हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर किसी पर्सन को क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन है, उसमें भी क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलेगा। तो देखते हैं हम कैसे देखने को मिलेगा। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि जो थायराइड हार्मोन है वो क्या होता है, थायराइड हार्मोन इंक्रीज देखने को मिलता है, ठीक है। उसमें क्या हो जाता है, इंक्रीज रहता है थायराइड हार्मोन। और थायराइड हार्मोन क्या करता है, हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस रहती है उसको क्या करता है, मेंटेन करता है। मेंटेन करता है किसको, मेटाबॉलिक प्रोसेस को क्या करता है, मेंटेन करता है। तो जब क्या होगा कि हाइपरथायरॉयडिज्म में जब थायराइड हार्मोन इंक्रीज होगा जिसके कारण क्या होगा, ब्लड में भी मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण क्या है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन है, इनका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। फैट मिनरल्स ये क्या होंगे, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म जो है, मेटाबॉलिज्म वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देन है सेकेंड मेडिकेशन। मेडिकेशन में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का मैंने आपको बताया टाइप्स में कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो ड्रग होती हैं वो कैसे हम क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं, ब्लड में क्या करती हैं, जिनके कारण ब्लड में जो कैल्शियम है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स में क्या होता है, रिस्क फैक्टर्स बोथ मेल एंड फीमेल। रिस्क फैक्टर्स के लिए में जो है मेल और फीमेल दोनों बोथ क्या रहते हैं, कॉमन, मतलब कि सेम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है जेनेटिक। जेनेटिक में अगर किसी फैमिली में, अगर मदर या फादर किसी की भी फैमिली में अगर ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन थी पहले, तो भी क्या होगा, उस जनरेशन में भी ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलेगा। फिर है रिडक्शन ऑफ द हार्मोन्स। अगर हार्मोन का लेवल क्या है, रिड्यूस है, कम है, जिसके कारण भी क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलेगा। ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसको हम बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसमें क्या होता है, जो भी पेशेंट होता है उसे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा मोटा हो रहा हूँ, तो वो क्या करेगा, डाइटिंग करेगा,
डाइटिंग करने के लिए वो क्या करेगा, बहुत कम खाना खाएगा, जिसके कारण क्या होगा, उसके बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, उसकी बोन डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी, बोन डेंसिटी लो हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलेगा। जीआई सर्जरी, अगर किसी पर्सन को जीआई सर्जरी हुई है, उसमें क्या होगा, जो मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है वो क्या होगा, स्लो होगा, जिसके कारण क्या होगा, बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, जिसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन हमको देखने को मिलेगी। टबेको यूज, कोई पर्सन क्या कर रहा है, टबेको यूज कर रहा है, तो उसमें जो निकोटीन प्रेजेंट होता है वो क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। अल्कोहल कंज्यूम क्या करेगा, हमारे जीआई सिस्टम को अफेक्ट करता है। देन साथ में क्या करता है, जो ब्लड है, ब्लड के लिए भी, ब्लड में कैल्शियम लेवल के लिए भी क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसके कारण क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलेगा। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में जो पर्सन क्या है, अपनी उसकी प्रॉपर लाइफ स्टाइल नहीं, किसी भी टाइम उठना, खाना, जागना, नो एक्सरसाइज, इस टाइप का अगर कोई पर्सन है तो भी क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन उसमें देखने को मिल सकती है। ये थे हमारे कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स। इसके बाद हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी में सबसे फर्स्ट ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, एज, हार्मोन, डाइट एंड जीन। एज हो सकता है, हार्मोन्स क्या होगा, बॉडी में हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा। डाइटरी पैटर्न हमारा बहुत बेकार है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पा रहे हैं हम। देन जीन, किसी भी रीजन की कारण से जीन, जेनेटिक है, हमारी फैमिली हिस्ट्री है कि फैमिली में पहले की जनरेशन में था तो फिर अभी की जनरेशन में किसी को होना है, अगर ऐसा कुछ है तो इसके कारण क्या होगा, कैल्शियम एंड विटामिन डी डेफिशिएंसी, क्या हो जाएगा, कैल्शियम एंड विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, जिसके कारण क्या होगा, इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन मतलब कि जो बोन है वो क्या होने लगेंगी, ब्रेक डाउन होने लगेंगी। ब्रेकडाउन की जो प्रोसेस है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। डिक्रीज बोन फॉर्मेशन रेट, कंपेयर देन क्या होगा, जो बोन फॉर्मेशन रेट है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब बोन नहीं बनेंगी, वो क्या होंगी, उनका डिक्रीज फॉर्मेशन होगा, किसका, बोन का। और जो रीअब्जॉर्प्शन है मतलब ब्रेकडाउन क्या होगा, इंक्रीज होगा, जिसके कारण क्या होगा, इंक्रीज बोन मास, वहाँ के जो बोन मास है वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, फ्रैक्चर देखने को मिलेगा, क्योंकि इंक्रीज बोन मास होगा तो जो बोन की डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, एकदम लो हो जाएगी, बोन डेंसिटी लॉस होने लगेगी, जिसके कारण क्या होगा कि जो बोन है, बोन इजीली अगर हम थोड़ा सा भी फोर्स देते हैं अगर बोन में तो क्या होगा, फ्रैक्चर देखने को मिलेगा, जिसके कारण क्या होगा, फ्रैक्चर के बाद कौन सी कंडीशन अराइज होगी, ऑस्टियोपोरोसिस। आज के वीडियो में हमने देखा डेफिनेशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, कॉजेज, रिस्क फैक्टर्स, क्लासिफिकेशन एंड पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन एंड ट्रीटमेंट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।